68वां कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश। कथा का पार्ट 5। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री राधे कृष्ण की जय, गौरी शंकर की जय, सरस्वती ब्रह्मदेव की जय, माँ दुर्गा की जय, गणपति भगवान तेरी सदाई जय। श्री शुकवाच एवं पुत्रेषु नस्तेषु देव माता दिति सदा हरते त्रिवस्तपे दैत्ये परतप यदनाथवत्। एकदा कश्यप सत्सयाश्रमं भगवान गात् निरुत्समं निरनन्दनं समादेरविर्त चिरात् सपत्नी दीनवन्दनां कृतसंपरिग्रह समादितो यथा नाय मिदुमाः कुरुध्वः। अप्यभद्रं न विप्राणं भद्रे लोकेष्वनागतं न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योच्छन्दानुवर्तिनः। अपि वा कुशलं कियद् गृहेषु गृहमेदिनी धर्मस्तारस्य कामस्य यत्र योगो हयोगिनाम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। वे अनाथ सा हो गई। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी, तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि ना तो वहाँ सुख शांति है और ना किसी प्रकार का उत्साह या सजावट ही। परीक्षित, जब वे वहां जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार कर लिया, तब वे अपनी पत्नी जी से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, बोले, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है। धर्म का पालन तो ठीक ठाक होता है। काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है। प्रिय, गृहस्थ आश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा है। अपि बत यो भय त्वया कुटुम्बासक्तया त्वया गृहाद् पूजितायात्ताः प्रत्युत्थानेन वा क्वचित् गृहेषु येषु तिथ्यो नारचिता शालीलेरपि यदि निरयन्ति ते नूनं फेरु राजगृह उपमा। अप्यग्नं यस्तु वेलायां नावता हविषा सति तयोदिगन्धया भद्रे प्रोषिते मयि करिहिचित्। यत् पूजया काम दुगानयाति लोकान् गृह्णन्ति ब्राह्मणो अग्निश्च वै विष्णो सर्वदेवात्मनो मुखम्। अपै सर्वे कुशलिन तत्वा पुत्रा मन सुविनी लक्ष्ये असथमात्मानं भवता लक्षणेरहम्। अदिति उवाच भद्रं द्विजगवाभ्रं धर्म सयासस्य जनस्य च त्रिविगर्स्य परम क्षेत्रं ग्रहमेधिन्ग्राहि मे अग्नयो
अतिथ्यो व्रतया भिक्षवो ये च सिपुलस्व सर्वभगवतो ब्रह्मानुना दयानानन् ऋष्यति को नामे भगवन कामो न संपन्न द्योतमानसा यस्या भवान् प्रजाध्यक्ष एवं धर्मन् प्रभाषते तवे मारीच मन शरीरजः प्रजा इमः सत्वर यत् मोजुषा समो भवासता सवस्वरदिषु प्रभो तथापि भक्तं भजते महेश्वरा। यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र रही हो, अतिथि आए हों और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हों। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी असमर्थ रही हो, इसी से तो तुम उदास नहीं हो रही हो। जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही गिद्दड़ों के घर के समान है। प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न हो रहा हो और समय पर तुमने भविष्य अग्नियों में हवन ना किया हो। सर्वदेव मैं भगवान के मुख्य हैं। ब्राह्मण और अग्नि गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़के तो कुशल मंगल से हैं ना? अदिति ने कहा, भगवान, ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी ये दासी सब से कुशल है। मेरे स्वामी, यह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। प्रभो, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी ना हो जाए। आर्यपुत्र, समस्त प्रजा वह चाहे सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और कुछ शरीर से। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि आप सब संतानों के प्रति चाहे असुर हों या देवता एक सा भाव रखते हैं, सम है। तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।